लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी। यार आप देख रहे हैं गुनार टीवी। मैं हूं दुर्गेश जायसवाल। मैं इस समय देवभूमि उत्तराखंड के पावन धरा गंगा तट पे मौजूद हूं। हमारे साथ गुरु जी हैं जो मथुरा का ऐतिहासिक इतिहास हो क्या वहाँ घूमना चाहिए, देखना चाहिए। 20 किलोमीटर मथुरा से है करीब। और वृंदावन में ठाकुर जी की कृपा से भगवान की जन्मस्थली है मथुरा। और वृंदावन में बांके बिहारी, राधा वल्लभ, राधा रमण, गोपेश्वर महादेव, रंग जी, है ना। और कई ऐसे मंदिर हैं जो प्राचीन हैं और उनका दर्शन करना चाहिए व्यक्ति को। उनके दर्शनों से लाभ होता है और लोग खूब संख्या में वृंदावन में आते भी हैं और लाभ लेते भी हैं। प्रायः है कि लोग, इतने लोग आते हैं कि वृंदावन में भीड़ रहती ही रहती है। ऐसा कोई समय नहीं रहता जब वृंदावन में भीड़ ना हो। और लोग खूब आते हैं और खूब उनको लाभ मिलता है, खूब आते हैं। और वृंदावन में भक्ति का माहौल बना ही रहता है तो लोग खूब आनंद करते हैं। जी। कर्मयोगी संगम में आप जुड़े, क्या इसका उद्देश्य आपको कर्मयोगी संगम में आके इसका हरिद्वार में कैसा उद्देश्य लगा? यही है कि हम प्राचीन चीजों को जो छोड़ते जा रहे हैं, उन प्राचीन चीजों को अपने पास लाना है। लोग गौ माता को और कृषि को, कई चीजों को ऐसे दूर करते जा रहे हैं। कई विभाग ऐसे हैं जिनकी चर्चा हुई है वहाँ कि हम दूर करते जा रहे हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए। हमें प्राचीनता से ही हमारा कल्याण है। और आज आधुनिकता में आप देखें तो आप यहाँ तक देखें, चर्चा हो रही थी कि आज जो अपन खाद डालते हैं अथवा कुछ भी, तो वही खाद, भाई उसी खाद से तो पेड़ होता है और पेड़ होगा तो उसी का अंश उसमें आएगा। अब अंश आएगा तो उसी को अपन खाते हैं तो अपन बीमार होते हैं, गाय खाती है तो गाय बीमार होती है। तो कई ऐसे विषय हैं जो गाय को लेके, कृषि को लेके और हिंदू सनातन धर्म को लेके और कई पंथों को लेके जो चर्चाएं हुई हैं, तो उनमें सबका अपना अपना मंतव्य रहा। जिसको जो उत्तम लगा, जिसने जो प्रयोग किए, कई प्रकार की चीजें लोगों ने बताई उसमें, और खूब आनंद आ रहा है। और सुनने की एक इच्छा है। मेरे को तो लगता है ये चलता ही रहे ऐसा, लेकिन एक समय अवधि होती है तो समय अवधि के हिसाब से कार्य होता है। तो बहुत आनंद आ रहा है। और एक सबसे बड़ी बात क्या होती है, इससे लोगों को जुड़ना चाहिए। इससे ज्ञान वर्धन होता है, व्यक्ति के बुद्धि का विकास होता है। जब नई नई चीजें देखते हैं, नए नए लोगों से मिलते हैं और नई नई वो सर्च करके लाते हैं, है ना, तो फिर उनसे हमारा ज्ञान बहुत बढ़ता है और हमें बहुत लाभ होता है। हमारे आगे के लिए जो है रास्ते खुलते हैं, है ना। तो गौ माता को लेकर क्या कहेंगे? जैसे गौ माता को लोग जैसे छोड़ देते हैं तमाम और दुर्घटनाएं होती है, इसको लेकर क्या कहेंगे? गौ कोई संदेश? देखो गौ माता तो वास्तविक में हम आपको बताएं, गौ माता साक्षात ठाकुर जी से भी बड़ी है गौ माता। क्योंकि ठाकुर जी ने भी गौ माता की सेवा की है। तो हम तो यही कहेंगे, थोड़े से लोभ के लिए गौ माता को छोड़े ना। अगर आप गौ माता को रखते हैं तो प्रेम से रखें, जब तक उनका जीवन रहे तब तक उनकी सेवा करें। और गौ माता का आप इतनी, देखो आप भैंस का कितना भी दूध पियो, हम भैंस को बुरा नहीं कह रहे हैं, उसके अंदर भी परमात्मा है। लेकिन गाय साक्षात ठाकुर जी हैं। जैसे कहते हैं तेने मांग मूर्ति प्रत्यक्षा वर्तते हरि, जैसे भागवत जी शब्दमय विग्रह हैं, इसी प्रकार गाय भी हमारे 33 करोड़ देवी देवता वास करते हैं। अब आप मतलब ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, ये जो ईश्वर का अंश है सारे जगत, आप ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है, कोई जगह नहीं है जहाँ परमात्मा ना हो। ठीक है ना। तो जब ऐसा कोई जगह नहीं है तो वही सब चीजें गाय में वास कर रही हैं। तो गाय में साक्षात ठाकुर जी हैं। और आप ये मानो, गाय से द्वेष करने वाला व्यक्ति, गाय को सताने वाला व्यक्ति, वो परमात्मा उससे रूठ जाए। एक ऐसा है, गाय ही एक ऐसी है जिससे हमें, जिसके दूध पीने से, जिसकी सेवा करने से हमारी बुद्धि पवित्र हो जाती है। और कई बार तो मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं जो गाय का ही दूध पीते हैं, गाय का ही सब कुछ करते हैं, उनका शरीर भी इतना बलिष्ठ होता है और मतलब उनकी तीव्र बुद्धि होती है, मैंने ये भी देखा है। और कई ऐसे ब्रह्मचारी मिलते हैं जो केवल गाय का ही दूध पीते हैं, गाय का ही। एक महात्मा मिले मुझे, वो केवल गाय का ही, मतलब जो भी लेते थे गाय का दूध ही लेते थे, दही ले लें कुछ भी है पर गाय का ही लेते थे। मैंने उनके शरीर पर देखा, विचार करो, जो व्यक्ति प्रसाद नहीं पाए, रोटी नहीं खाए, तो आप लोग मतलब जैसे ठाकुर जी का प्रसाद जो लगता है वो लोग पाते ही हैं, लेकिन वो रोटी पाते ही नहीं थे, न साग न रोटी, कोई भी चीज, केवल गाय के दूध से जो चीजें बनी है वही लेते थे वो। तो हम उनके चेहरे को देखते थे तो एक अलग ओज था उनके ऊपर। और एक, जैसे आप ये कहें कि एक तरफ आप गाय के दूध का सेवन करें और एक तरफ आप ये चीजें करें,
तो जी। हमें वो जो सब कुछ खाने वाला व्यक्ति है उसके ऊपर उतना तेज नहीं दिखता है, लेकिन जो गाय के दूध को प्रयोग करने वाला है उसके ऊपर एक अलग ही तेज होता है, उसकी बुद्धि भी विकसित होती है, सात्विकता होती है, मन में चंचलता नहीं होती है, कई प्रकार की चीजें। आज छोटे छोटे बच्चे को लोग गाय का दूध नहीं पिलाते हैं, जी। भैंस का दूध, तो शुरू से ही वो ठस बुद्धि हो जाते हैं, वो क्या पढ़ेंगे क्या लिखेंगे। पिलाओ, अच्छी बात है जितना मिले, लेकिन गाय को तो सर्वोपरि रखो। भाई अगर 2 लीटर भैंस का ले रहा तो 1 लीटर गाय का तो ले ही सकते, बिल्कुल। है ना, वो अपने प्रयोग में करो, ठीक है ना। तो ऐसे करते हैं लोग, और हम समझते हैं कि लोग गाय ज्यादा दूध देती नहीं है और भैंस ज्यादा दूध देती है, तो ये सब चीजें नहीं सोचें। एक बात याद रखना, बूढ़े होने के बाद हमारे माता पिता भी कुछ नहीं करते तो क्या हम उन्हें बाहर निकाल लेते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। गाय जो है वो हमारी माता है, और हमें इतना प्रयास करना चाहिए, कहीं भी गाय हो, कैसे भी परिस्थिति हो, कहीं भी हो, हम हमें गाय की सेवा करनी चाहिए। हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, कब होगी मोह पे कृपा तुम्हारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी, हे लाडली सुध लीजे हमारी, हे राधा रानी, हे श्यामा प्यारी।